राधे राधे आप सभी को। कैसे हो आप सब गाइस। फैशन एंड फैमिली विद अंशिका के ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज है 6 जनवरी और आज है सकट चौथ। चौथ का व्रत जो है इस बार तीज में आया है, मम्मी जी ने मुझे बताया था। तो आज है मेरा व्रत मेरी प्यारी सी बिटिया के लिए। तो हमारे यहाँ पे सकट चौथ की पूजा कैसे होती है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और सबसे पहले उसमें हमारे यहाँ पूजा में जो बनता है मैं आपको वो दिखाती हूँ। आज हमारे यहाँ बनेगा तिल कुट्टा बोलते हैं इसको। तो मैंने इसमें थोड़े से तिल लिए हैं और बूरा लिया है। मेरे मायके में तो जो तिलकुट्टा है ना वो बहुत अच्छे तरीके से बनाते हैं, यहाँ पे भी अच्छे तरीके से बनाते हैं। बट मेरी मम्मा ना जैसे तिल को रोस्ट करके बहुत अच्छे से फिर उसको मिक्सी में पीस के बुरा मिला के बहुत अच्छा लगता था जब मम्मी थी। खैर अब तो मम्मी नहीं है तो मतलब, पर मम्मी जब थी ना तो वो मुझे जब भी बनाती थी ना मम्मी हमेशा बोलती थी आज तो तेरी बेटा आज वो वाली चौथ है जो जिसमें वो तिलकुट्टा बनता है जो तुझे सबसे ज्यादा पसंद है। तो मम्मी मेरे लिए वो हमेशा बनाती थी और सबसे ज्यादा मैं ही खाती थी उसको। बट यहाँ पर जो है ना कच्चे तिल लेते हैं और इनको हम मिक्सर में पीस लेंगे और उसके साथ ये बूरा मिक्स करके तिलकुट्टा बनाएंगे। तो इससे हम लोग आज सकट चौथ की पूजा करेंगे। तो मैं आपको आगे ब्लॉग में दिखाती हूँ। सो गाइस तिलकुटा बन के रेडी हो गया। बहुत इजी रेसिपी है इसकी और ये खाने में बहुत यम्मी लगता है। सो गाइस मम्मी जी आ गई है और अब जो है हम लोग शव माता है ना मम्मी जी, चौथ माता। शव माता तो उस पे होली अष्टमी पे लेते हैं ना पूजा में। चौथ माता जो है हमारी उसके जो धागा होता है वो बदल रहे हैं हम। और अभी आपको हम पूजा की विधि बताते हैं। हमने इसमें लिया है जल और ये टीका चावल जो हम तिलक करेंगे और ये तिलकुटा। और अब हम कहानी सुनेंगे चौथ माता की। सो गाइस हम लोगों ने कलावा जो है चौथ माता के अंदर हमने चेंज कर दिया है। ये लो जी, ठीक है। उसको तो पैर लगता हाँ हाँ ठीक। सो गाइज़ यहाँ पर हमारी पूजा स्टार्ट हो गई थी। हमने जो हमारी चौथ माता थी उनका जो नाल होता है कलावा होता है वो बदल दिया था, क्योंकि वो मम्मी जी हर पूजा में बदलती हैं। और इस बार तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मैं अलग हूँ और मम्मी जी अलग हैं। तो हमारे पास तो पहले मम्मी जी के पास जो चौथ माता थी सब उसके साथ ही पूजा करते थे। तो इस बार मैंने अपनी जो बड़ी वाली सिस्टर इन लॉ है उनसे मंगाई थी ये चौथ माता। तो इस बार उनका धागा बदलना बहुत ज़रूरी था, मतलब धागा उनमें डालना था, जो कलावा था वो डालना ज़रूरी था, क्योंकि बिना धागे के नहीं रखते उसको। और उसके बाद मम्मी जी मुझे यहाँ पर बता रहे थे कि यहाँ पे चौथ माता के तिलक लगा, पट्टे पे हमारे यहाँ चारों साइड जो चौकी रखते हैं उस पर टीका लगाते हैं। और जो ये लोटा रखते हैं जल का, इसके अंदर हमारे यहाँ पर सातिया छाबड़ी करते हैं। जो लोग राजस्थानी हैं उनको पता होगा कि सातिया तो चलो सबको पता होता है, और छाबड़ी उन लोगों को पता होगा जो लोग राजस्थानी हैं कि छाबड़ी क्या होता है। तो वो भी हम लोगों के यहाँ पे इस पे जल के लोटे पे हमेशा बनाते हैं, चाहे हम कोई भी पूजा करें। और यहाँ पर मम्मी जी ने मुझे तिलक लगाया और मेरी बिटिया को भी तिलक लगाया, क्योंकि स्पेशली तो आज पूजा उसके लिए ही है ना। और फिर मम्मी जी ने मुझे हाथ में वो जो गेहूँ रखे थे ना वो दिए थे। और फिर उसी गेहूँ के अंदर मम्मी जी ने थोड़ा सा तिलकुटा दिया था मेरे को रखने के लिए। और जो ये गेहूँ और तिलकुटा है ना ये हम लोगों को अपने पूजा करने के बाद अपने हाथ में रख के, और फिर उसके बाद इसको जो हमने ओढ़ना ओढ़ा हुआ है, जैसे पीलिया कहते हैं, जैसे ओढ़ना कहते हैं, उसके पल्ले में बांधना होता है सीधी सीधी साइड से, सीधा हाथ जहाँ पर होता है हमारा। फिर सो गाइज़ यहाँ पर मैंने कथा कर ली थी। कथा करने के बाद मम्मी जी ने मुझे विनायक जी की कथा सुनाई थी। हमारे यहाँ पर कोई भी फेस्टिवल हो उसकी कथा तो हम करते हैं, साथ में विनायक जी की कथा ज़रूर करते हैं। इस तरीके से हम लोगों ने अपनी सकट चौथ की कथा कर ली थी। उसके बाद मैंने और मम्मी जी ने सूरज भगवान को आगे जल चढ़ाया था, आपको वीडियो में देखने को मिलेगा आगे। और
जो मैंने आंखें बांधे थे ना अपने सीधे पल्ले में, जो हमने गेहूँ लिए थे, तिलकुटा लिए थे, उसको हम रात को जब अर्घ देंगे तब चढ़ा देंगे। और जो हमारे यहाँ पे शाम को चूरमा बनेगा, चूरमा और तिलकटों का भोग लगाएंगे चांद को देख के। उसके बाद बायना निकालेंगे और फिर उसके बाद हम लोग खाना वगैरह खा सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे सकट चौथ की पूजा होती है। आप लोगों के यहाँ पर कैसी होती है आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोगों को मेरा ये वाला व्लॉग कैसा लगा उसके लिए भी मुझे ज़रूर बताना। और यहाँ पर मैंने और मम्मी जी ने सूरज भगवान को अर्घ दे दी थी। उसके बाद मम्मी जी ने मुझे खूब सारा आशीर्वाद दिया।